डॉक्टर्स और ताजिर आमने सामने हैं। डॉक्टर्स का मौक़िफ़ ये है कि अगर कारोबार खोल दिया गया, लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया, तो कोरोना इतनी तेज़ी से फैलेगा कि अस्पतालों में मरीज़ों को अटेंड करने की गुंजाइश बाकी ना रहेगी, और अस्पतालों में और हमारे निज़ाम सेहत में ये सकत मौजूद नहीं है कि वो लाखों मरीज़ों का इलाज कर सके जो कोरोना से मुतासर होंगे। ऐसे में सड़कों पर जाकर उनका ये कि एक जो आर्ग्यूमेंट अभी सारी गुफ्तगू से मैंने पिक किया वो ये है कि अगर ज़िंदगी ना रहेगी खुदा न खास्ता तो फिर कौन सा कारोबार रहेगा। तो ज़िंदगी पहले ज़रूरी है, कारोबार तो बाद में भी हो जाएगा, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। आप इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं करते राजा साहब? देखें, ज़िंदगी चलाने के लिए पेट में रोटी भी तो होनी चाहिए ना। आज हमारे छोटे ताजिर की हालत वो है कि उसके पेट में रोटी नहीं रही है। 1 महीना 9 दिन से हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं। 1 महीना 9 दिन बाद भी जहां से हम चले थे वहीं खड़े हैं। मैं डॉक्टर साहब से भी ये सवाल करूंगा कि 1 महीना 9 दिन पहले जो लॉकडाउन कराया गया था, इस वक्त तो फिर वायरस को नीचे की सतह पे आना चाहिए था। ये वायरस 1 महीना 9 दिन बाद ऊपर क्यों जाने लगा? वजह उसकी क्या है ये हमें नहीं पता, ये आप लोग माहिरीन जानते हैं। लेकिन हमारी पोजीशन ये हो गई कि 1 महीना 9 दिन पहले जो ताजिर अपने घरों में बैठे थे, वो उनके पास इतना सरमाया नहीं होता। वो तो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग होते हैं। हज़ारों लाखों ताजिर हमारे ऐसे हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। अब वो ताजिर 1 महीना 9 दिन से स्ट्रगल कर रहा है, तो वो किस तरह अपना घर चला सकता है, किस तरह अपने मुलाजमीन को चला सकता है, किस तरह अपने से मुल्क लोगों को चला सकता है? वो तो घर पे बैठ गया है। वो तो घर पे बैठकर आज उसकी पोजीशन ये है कि अपने घर की चीज़ें भी बेचने निकलता है तो कोई ख़रीदार नहीं है। घर की चीज़ें बेच के रोटी लाना चाहता है तो ख़रीदार नहीं है। मैं ये हुकूमत वक्त से पूछता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदार सूबाई गवर्नमेंट भी है। आप या तो लॉकडाउन कराना चाहते थे तो दूसरे मुल्कों की तरह आप अपने लोगों को इतना फैसिलिटीज कर देते कि वो लोग घर बैठ के आराम से अपने मामलात को चला सकते होते। लेकिन आज देखिए ये बात जा रही है कि ना आपने उन लोगों को फैसिलिटीज किया। आप कहते हैं जी हमने घर घर राशन, कौन से घरों में राशन पहुंचाया है? मुझे एक घर का एड्रेस बताएं कि जिस ताजिर के घर पे राशन पहुंचाओ। और ताजिर कोई फकीर नहीं है, ताजिर आपसे भीख नहीं मांग रहा है। हमने 12 कहा कि हमें बिला सूदी आसान अकसात पर कर्जे दे दें, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट भी कहती है दे देंगे, सूबाई गवर्नमेंट भी कहती है देंगे। बात चल रही है, बात कब खत्म होगी वो? हाँ, लेकिन राजा साहब जो बात आपने कही, जब भूख की वजह से लोग बताइएगा कि डॉक्टर्स जो हैं, जाहिर है उनकी ड्यूटी है। इस बात से एक इम्प्रेशन यह किया कि शायद वो घबरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर तादाद में लोग आ जाते हैं तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, उनकी अपनी ज़िंदगियों को, उनके बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो जाएगा, तो वो शायद इससे बचने के लिए ये कर रहे हैं। आप इस तासुर की नफ़ी किस तरह से करना चाहेंगे? जैसे कि आपने फरमाया, देखिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का शुरू दिन से ही मौक़िफ़ यही रहा है कि जब 21 जनवरी को और 22 जनवरी को चाइना में जब केसेस आए, अमवात हुए, तो हमारी सेंट्रल को जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है और प्रेसिडेंट है, सेनेट कमेटी है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बर वक्त इतला दी थी कि जनाब आप इसके लिए पहले से इक़्तिदाम उठाएं। लेकिन जो वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जैसे भी हुआ। लेकिन हम एज ए डॉक्टर हम तो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हैं, हम लड़ रहे हैं। हम अगर खौफज़दा हो जाएंगे बीमारी से तो बीमारी तो हमें खौफज़दा होने नहीं देगा, हमने हर सूरत में। लेकिन हमारी इल्तिजा यही है अपने लोगों से, आवाम से, कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी लॉकडाउन को सख्त करे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं आ जाए। हम तो ऑलरेडी जो वायरस है उससे लड़ रहे हैं, जिससे हमारे बहुत सारे, लेकिन सर ये जाहिर है ताजिरों का भी तो मसला है ना, उनको भी तो अपने मुआशी सर्वाइवल का मसला दरपेश है ना, उनको अपने फाइनेंशियल, और आप जानते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना बड़ा स्ट्रेस है जिसको अपने घर का। और अभी मैं सुन रहा था और पढ़ रहा था कि ताजिरों का मसला एक ये भी है कि वो चूंकि 1 महीने से उन्होंने दुकान नहीं खोली है तो उनके मीटर कटना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको भी तो दरपेश हैं। आपके ख्याल में ये सिर्फ ताजिरों को सेक्रीफाइस करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए सर, ये जो फाइनेंशियल मैटर है ये गवर्नमेंट का वो काम है, हमारा काम है डॉक्टरों का वायरस से लड़ना। हम तो जो चीज़ें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस रखें, ताकि जितना ज़्यादा हो सकता है। हमारे पास यही 2-3 हफ्ते की पीरियड्स है।
जो रमज़ान शरीफ का महीना है, अगर इसमें लॉकडाउन सख्त हो जाएगी, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, तो हम जरासीम को मारने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता ये एक फैल गया तो हमारे पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में इतने वसाइल नहीं होंगे जो इसको कंट्रोल कर सके। राइट जी। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो कह रही है कि ये मामला अगले साल के वस्त तक चलेगा, तो आप कह रहे हैं कि ये 2-3 हफ्ते चलेगा, ये 2-3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो आपकी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात में तजाद नज़र आ रहा है, तो ज़रा मेहरबानी करके हमें इस पर भी रहनुमाई फरमा दें। मुझे इजाज़त है सर, मैं ज़रा रिस्पॉन्ड कर दूंगा इस क्वेश्चन को। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर अशरफ साहब, मैं रिस्पॉन्ड मैं अर्ज़ किए जाते हूँ। ये बड़ी, एक तो ये तज़ब्ज़ुब की शिकार है और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर कुछ हुकूमत की तरफ से, कुछ हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये मैं अर्ज़ कर दूँ, ये 1 साल नहीं, उन्होंने 2 साल कहा था कि ये कोरोना वायरस कोविड-19 है, ये 2 साल तक हमें इसके साथ लड़ना होगा, इसको साथ देखना होगा। बट देयर इज़ अ टाइम वेदर यू गो इन एमरजेंसी, इन अ क्राइसिस, और यू एमिकेबली डिसाइड टू इट। जैसे मेरे दोस्त डॉक्टर साहब फरमा रहे थे और मैं भी एक मतलब आपके साथ शेयर करता जाऊं कि देखें, ये एक इशू नहीं है। इट इज़ नॉट द इशू ऑफ द हेल्थ, इट इज़ नॉट इशू ऑफ द इकोनॉमिक, ये सारे कॉम्प्लेक्स है। उसको जब तक आप एक कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं देखेंगे उस वक्त चीज़ें ये दुरुस्त होने की नहीं है। हम जो आज गुजारिश कर रहे हैं कि अगर खुदा ना करे, आप सब दोस्तों ने ये ज़लज़ले देखे होंगे 2005 में, वी हैव सर्व्ड ओवर देयर। तो 2000 का जब ज़लज़ला आया तो क्या ज़िंदगी रुक गई थी? क्या लोगों के कारोबार चल गए थे? क्या लोगों के कारोबार के साथ ये असरात नहीं थे आए? दुनिया के अंदर जब दुनिया की जंगें लगती हैं तो क्या कारोबार इफेक्ट नहीं होते हैं? हम हालते जंग में हैं और एक आलमी हालते जंग में है। खुदारा इस चीज़ को ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा डॉक्टर्स का कोई लेना देना इसके साथ नहीं है। अमेरिका और दूसरे मुल्कों के अंदर जो बाहर के लोग, डॉक्टर्स जहाँ पे चीज़ें नहीं मिली थी, पीपल हैव रिजाइंड ओवर देयर, उन्होंने इस्तीफे दे दिए कि हम नहीं काम कर सकते चूंकि जिंदगी प्यारी है। लेकिन यहाँ पे जो हम गुजारिश कर रहे हैं, एक चीज़ को काइंडली फिर अगेन आई रिपीट कि एक ये मेडिकल इशू है जिसको हम एड्रेस करते हैं, ये फाइनेंशियल इशू है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें हमारा सोशल इशू है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। मजहबी इशू हमने बना दिया, इसके अंदर भी कोई राय नहीं है। तो ये जो तिजारत और इसके साथ आने की खातिर कि चीजें नहीं मिलेगी, दिस इज द स्टेट, जो कि स्टेट ने ये फैसला करना है कि आप जो फरमा रहे थे मीटर कटने शुरू हो, कि मतलब हाउ कैन दे डू सो, हाउ कैन स्टेट एक्ट इन दिस वे? ये इंटायरली डिफरेंट चीज है उस चीज से जो कि हम कह रहे हैं। ये हमारे मुआशी, मुआशरती, इक़्तिसादी, समाजी, उनको लेने के साथ होगा।